सवाल कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के दामों में हुई कुल वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी सामान पर जो 25% का वह वृद्धि करता है, फिर बाद में 20% का वृद्धि करता है, तो सामान के दामों में हुई कुल वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए आपको एक सूत्र याद होगा या याद रखना पड़ेगा। वह सूत्र है A+B+A गुना B/100। इस सूत्र पे सवाल बनेगा। तो पहला प्रतिशत कितना बढ़ाया है 25, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, प्लस दूसरा प्रतिशत कितना बढ़ाया है 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, प्लस उसके बाद फिर 25 गुना 20/100। अब इसे कटा दीजिए, तो ये जीरो कट गया, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, फिर ये 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 है 25। अब इसको जोड़िएगा 25 और 20 तो कितना हो जाएगा 45। तो 45 अब प्लस 5 कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50% का वह क्या किया वृद्धि किया। ठीक, तो देखते हैं इसी पर अब अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न इसमें जो है कि कमी कह रहा है, तो कमी के लिए भी वही सूत्र को लगाएंगे। कह रहा है सवाल कि यदि पंखों के मूल्य में 20% वृद्धि होने से उसकी बिक्री में 40% कमी आ गई, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रश्न को भी उसी सूत्र पे बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, उसी सूत्र पर बनेगा। पहला जो वृद्धि क्या है वह कितना क्या है 20% का वृद्धि किया था, लेकिन उसकी बिक्री में क्या हुआ 40% कम हो गया, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे -40। फिर इसमें क्योंकि माइनस था तो यहाँ पे माइनस ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुना 40 अब बटे 100, तो ये जीरो और ये जीरो कट गया। तो अब यहाँ पे आपका कितना बच गया -20 बच गया, और इधर गुना करेगा तो 4 दूनी 8, यानी कि -8। तो अब इसे जोड़िएगा तो कितना जाएगा माइनस में 28, यानी कि 28% ये माइनस में आ गया, यानी कि 28% का उस पर आय का कमी होगा। 28% इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए आप सवाल को समझ गए होंगे अच्छे से।